Hello friends and welcome back to another fresh episode of your favorite show Tech with TG. This is the show basically जहाँ पे what we do is essentially we compress all the information, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी उनके पीछे की साइंस है, हम उसको कंप्रेस करते हैं kind of present to you in a very nice fashion. अभी 60 एपिसोड से ज़्यादा टाइम हो गया एंड इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना ऑफ कंप्रेसिंग थिंग्स कि हमने हमारी आदत को ही एक एपिसोड बना दिया है. Well guys, today it's time to discuss and know more about the science of shrinking technology. कैसे टेक छोटा होता जा रहा है over the years and how amazing it gets as we look into the future as well. बहुत मज़ा आने वाला है. तो अपना आसपास ध्यान घुमाते हुए look at the smallest piece of tech that you can find around you. मेरा नाम है गौरव, you are watching Tech with TG. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. So friends, unlike our aspirations for a bigger bank balance, maybe bigger muscles and also bigger cars, अगर हम बात करते हैं टेक की तो basically it's shrinking no matter where you look. मतलब just take an example of a computer from years ago. उस टाइम पे कंप्यूटर के लिए पूरा बंगला बनाना पड़ता था जिसमें कंप्यूटर पूरा रह के काम करेगा, मतलब as big as a house. Today computers are so tiny कि हम कई बार तो उनको रख के भूल जाते हैं. मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं तो द ओल्ड मोबाइल फोन्स वर सो बिग एंड सो हैवी कि शायद आपको 2 हाथों से उसको यूज करना पड़े और शायद ज़्यादा लंबा आप यूज भी ना कर पाओ. बट टुडे 2 हाथ नहीं चाहिए. इनफैक्ट आप एक पॉकेट में 2 फोन्स कैरी करते हो बड़े कंफर्टेबल तरीके से. हाँ, ओके, आई गेट द आइडिया कि छोटे वाले फोन्स जो हैं, स्मॉल स्क्रीन फोन्स, बेसिकली दे आर डाइंग. देन अगेन इट कम्स टू द फैक्ट कि मे बी पीपल प्रेफर फोन्स विद बिगर स्क्रीन्स फॉर मीडिया कंजम्पशन. बट इन अ नटशेल अगर आप देखोगे ना तो आपके फोन्स भी काफ़ी श्रिंक हो गए हैं, काफ़ी स्लीक हो रहे हैं विद ईच जनरेशन कमिंग अप. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आवर जर्नी फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड डेवलपिंग दीज न्यू मॉडर्न मार्वल्स, वहाँ से लेके आज तक इट्स बीन क्वाइट फैसिनेटिंग. मतलब मेरा कई बार इतना मन करता है कि लेट्स से वी आर एबल टू डेवलप अ टाइम मशीन और हम जाएं 1950s में और देखें वहाँ के कंप्यूटर्स, या फिर 1950s का कोई आदमी अगर आज आके आज की दुनिया देखे तो आई एम श्योर दिल बी अ स्टेट ऑफ शॉक फ्रॉम बोथ द साइड्स. आई मीन जस्ट कंपेयर द साइज ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, फंक्शनैलिटी या फीचर्स को अगर हम इग्नोर कर दें, जस्ट लुकिंग एट द साइज ऑफ 2 items from years apart, it's a night and day. आप पुराने कैमरास को देखो, आज के कैमरास को देखो, पुराने जो हैं सुपर कंप्यूटर्स को देखो, आज के सुपर कंप्यूटर्स को देखो, पुराने टीवीज को देखो, आज के टीवीज को देखो. I mean, things are completely transforming. अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? What's the reason behind investing so much into developing these small electronics? Well, इसके 2 obvious answers हैं. गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के श्रिंकिंग यानी मिनिचराइजेशन के काफी बेनिफिट्स हैं. दुनिया का पहला मोबाइल फोन कॉल एक डायनाटैक 8000X फोन पे हुआ था. फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये फोन 1.1 किलोग्राम्स का था एंड वाज रफली 9 इंचेस टॉल. Compare this to Samsung's flagship phone, which weighs 239 grams only and it is just 12.1 mm thin. And yes, हम Galaxy Z Fold 6 की बात कर रहे हैं. In fact, it's only 5.6 mm thin when it is unfolded. From a phone that required 2 hands to a phone that folds into 2 slabs on top of each other and yet आपकी pocket में fit हो जाता है. This is just one example of what the miniaturization of tech has helped achieve. Portability and convenience. छोटे gadgets टेक्नोलॉजी को accessible बनाते हैं. ये इनकी फंक्शनैलिटीज को हमारे एवरीडे लाइफ में इंडिस्पेंसिबल बना देते हैं. टास्क्स लाइक चेकिंग ईमेल्स, मेकिंग वीडियो कॉल्स, यूजिंग वेरेबल्स टू मॉनिटर हेल्थ मेट्रिक्स, यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी टू अवॉइड ट्रैफिक एंड नेविगेटिंग टू अ डेस्टिनेशन. ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज मिनिएचराइज हो गई हैं. Second major benefit of this shrinking is the increase in performance and energy efficiency. While you can notice this easily in everyday devices like phones, laptops, and even Medicare equipment, fields like aerospace have also benefited vastly. छोटे और more efficient components के चलते overall aircrafts का weight कम हो गया है. Payload capacity better हो गई है and we can now plan more ambitious projects on Earth and beyond.
फ्रेंड्स अभी टाइम फॉर अ रियली 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 टाइनी शॉर्ट ब्रेक। अब देखो जब एपिसोड ही है मिनिचराइजेशन के ऊपर और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो ब्रेक एकदम छोटा होगा, बट ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और एक्साइटिंग होगा और जानने के लिए अबाउट द साइंस ऑफ श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो ऑफ टेक्नोलॉजी टेक विद टीजी, जहां पे मेरा नाम है गौरव ए टेक्निकल गुरुजी, बट यू कैन कॉल मी टीजी फॉर अ फैक्ट, क्योंकि हम छोटा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को करते जा रहे हैं तो व्हाई नॉट नाम को छोटा करते हैं। आई मीन शॉर्ट फॉर्म्स आर एनीवे गुड, इजी रिकग्नाइजेबल बाय मी, यू नो, वेरी इजीली। टीजी बोलोगे मैं आपकी तरफ देख के आपसे बात करूंगा। सो बेसिकली अभी ब्रेक से पहले अगर हमने बात किया छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, हमने देखा हाउ इज द टाइमलाइन बीन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज गैजेट्स फ्रॉम दिस बिग टू मे बी दिस स्मॉल। एट द सेम टाइम हमने इसके कुछ ऑब्वियस बेनिफिट्स के बारे में भी जाना, बट नाउ इट्स टाइम टू गो अ बिट डीप एंड टॉक टू एन एक्सपर्ट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। Hi guys, I'm Hardik Singh. I'm the ASUS APAC TPR, which is technical PR for you people. बहुत ही छोटे और जटिल चीज़ें हैं ये ट्रांजिस्टर्स, बट इसका स्टार्ट बहुत अच्छी जगह से हुआ था, जहाँ पे इसमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक 1950s और 1960s में उनकी खोज आई थी, तब से इनका मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है। मेन चीज़ जो इन कंप्यूटर्स के साथ या इन ट्रांजिस्टर्स के साथ है कि इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से ही आजकल की सारी टेक्नोलॉजी चलती है, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हों, आपके पीसीज हों, फोन्स हों, यहाँ तक कि आपके एलसीडी जिस पे आप ये पिक्चर या ये वीडियो देख पा रहे होंगे, वो सब कुछ ट्रांजिस्टर्स पे चलता है। इन द अर्ली 1950s जब we started with computers, the early computers, they were size of a room, एकदम रूम के बराबर जितने बड़े होते थे, और उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जिनमें हम डेटा स्टोर करते थे, वो ऑलमोस्ट लाइक 4 फीट के, 2 फीट के, 3 फीट के होते थे, बहुत बड़े होते थे, बहुत भारी होते थे, huge, and they required a ton of electricity. They used to produce a lot of heat as well. तो इस सब के चलते they were very inefficient और उनमें काम बहुत थोड़ा सा ही हो पाता था. They were never very powerful. They were never very efficient. But slowly we developed technologies of semiconductors, which are basically halfway through. तो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स, आप सुन रहे, आपने सबने मेटल जानते हैं, आप सब जानते होंगे मेटल कंडक्टर होता है, और एक नॉन कंडक्टिंग, जैसे लकड़ी इज नॉन कंडक्टिंग, वैसे ही सेमी कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी रोक लेते हैं। जैसे जैसे 70s 80s में सेमी कंडक्टर आए तो आपके चिप इतने बड़े बड़े हो गए। आपने अगर पुराने ट्रांजिस्टर्स देखे होंगे तो पुराने ट्रांजिस्टर्स में बड़े बड़े चिप होते हैं, उनको ऐसे लगाते थे, वैसे ऐसा कीड़े जैसे देखते थे, बड़े बड़े कैपेसिटर्स होते थे। अगर आपने कोई पुराना कंप्यूटर, पुराना टीवी या पुराना रेडियो खुला देखा हो तो उसमें वैसा चीज़ें होती थी, और उनको हम लोगों ने एज अ हमारे साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने छोटा करके बहुत छोटा कर दिया, मिनिचराइज कर दिया, उसको इतना छोटा कर दिया कि वो आपके नाखून के बराबर फिट हो जाए। तो बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट को हम नाखून जितना छोटा कर पाए, और वो जो नई टेक्नोलॉजी है, वो नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हमारे लैपटॉप्स, फोन्स, टीवीज इन सबको चलाती है। इवन आपकी कारों में भी जो चिप्स लगी हुई हैं वो सब ऐसे ही बनाई जाती है। जो गॉर्डन मूर थे, इंटेल में काम करते थे, in 1965 he stated something like number of transistors on a microchip double approximately every 2 years, and this leads more powerful processors without increasing physical size. So you can have more transistors every 2 years in a same size. तो आप एक ही साइज में डबल ट्रांजिस्टर्स करते जा रहे हैं। आज के टाइम में ये मूर लॉ थोड़ा फेल होता जा रहा है, बिकॉज हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स भर दिए हैं। बट जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है, या जो नैनो टेक जो हम बात करते हैं, वो इसी से आधारित है। जितना छोटा सर्किट है
उतनी जल्दी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो अगर आप 7 नैनोमीटर की बात करें तो जो डिस्टेंस बिटवीन सर्किट्स है वो 7 नैनोमीटर का है, और नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बेसिकली बहुत सारे सर्किट्स का एक कंबाइंड ग्रुप है, उसे उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। एक एक सर्किट नहीं है, वो मल्टीपल सर्किट्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, वो ट्रांजिस्टर है। अब उस ट्रांजिस्टर को पहले पहले वो इतने बड़े बड़े होते थे वो ट्रांजिस्टर, अब वो इतने बड़े से आपके बाल के भी छोटे साइज के। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट को कनेक्ट करना है। जितना जितना पास का सर्किट होगा, जितना छोटा सर्किट का डिस्टेंस होगा, उतनी जल्दी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा पाएंगे, उतनी कम हीट जनरेट होगी, उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उतनी बैटरी भी कम यूज इस्तेमाल होगी। इसलिए जितने हम नए नए फोन्स यूज कर पा रहे हैं उनमें बैटरी एफिशिएंसी बढ़ गई है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, क्योंकि फास्टर फास्टर ट्रांसफर रेट है, और उसके साथ साथ वो थोड़े से कम गर्म होते हैं। जो चिप अपने आप में वो थोड़ी सी कम वो ज्यादा एफिशिएंट है तो कम गर्म होती है। तो छोटी छोटी चीजें और हैं जिसको मैं टच करना चाहूंगा। वन इज द मटेरियल साइंस। currently everything we have is made up of silicon, and there are scientists who are trying to figure out different other materials which we can be used for this. um, if कल को हम ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ग्लास में या किसी और सब्सटेंस में सर्किट्स बनाने शुरू करें, पर अभी के लिए सिलिकॉन इज द मोस्ट एप्ट एलिमेंट फॉर मेकिंग सर्किट्स और चिप्स फॉर एग्जाम्पल। एंड इन सबको जब कंबाइन करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं, तो दैट इज व्हाट मेक आवर current modern day laptops and products. I'm trying to explain this the easiest way possible. There is much more complexity in this system, but I'm trying to give a very layman approach. The major problem we have in shrinking down these circuits to a smaller size, and why the Moore's law is failing today, is one very new thing which we have found after doing all of this for so many years, is quantum tunneling. Now, quantum tunneling is an effect where the circuits are so small that the electron, which is, because electricity is made up of electrons, it actually, instead of passing from one circuit to another, like this circuit, these circuits should connect, right? Instead of passing from here to here, it just jumps off. It just leaves the entire system altogether. And this means that this electron, which should have been powered, connected here, is now going to a different circuit altogether, giving you a false or a error in the application. और quantum tunneling में एक और जो चीज हो गई है, because we are looking at a very new age problem, तो उसकी वजह से हम लोग अभी के लिए बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं आगे। हम पहले बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे इन सर्किट्स। हम हर साल थोड़े थोड़े ऑलमोस्ट हाफ साइज सर्किट कर रहे थे, एंड currently we are at 3 nanometers. There have been some developments in 1 nanometer circuits as well, but those are very small and they are not consumer focused or commercially used at the moment. Whenever we make new chips, first of all, there is a lot of R&D which goes that they are performing correctly, and every time we go from a higher, let's say from 5 nanometer to, let's say, 3 nanometer today, the chipsets are actually made smaller, but the thing is they're in the same space as before, giving them enough space to breathe, as in to have some dissipation of heat, so that they can dissipate heat easily. And uske saath saath there are multiple measures inside the chip, both on a thermal level as well as on an efficiency level, which ensures कि वो सही चल रहा है. The miniaturization part is the key here, because I can explain this in three different examples. So let's start with the user. अगर हम main अपने आप की बात करें, users की बात करें, तो for regular users the miniaturization has been a boon, because now you have smartwatches. पहले it was never a thing. आपने कभी सोचा नहीं होगा, you would have never thought कि you would be wearing smartwatches or wearing smart goggles, or maybe have a small
a small puck-like thing which will sit in your bag, which will be a GPS tag. Crazy things. This was not possible before. अगर हम इसे business perspective से देखें, from business perspective, it's now become slightly difficult to make the products, but at the same time, the products can go in different variations. You have chips which are not just powering your phones, your laptops, and TVs. There are chips. They are powering your Wi-Fi washing machine or a Wi-Fi microwave oven. And finally, last part which I want to discuss is the environment, because all of these things we talked about, all of these things, they require a lot of materials to make, and it is at some level more environment friendly because the transistors are getting smaller. The productions is much more tighter. It does not waste as many you know those metals. So all of that combined is only going to help the ecosystem. All this technology in future will bring everybody a little more closer, because आप जो देख पा रहे हैं, या बेसिकली हम जैसे देख पा रहे हैं, देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ पीपल जिन्होंने पहले कभी लैपटॉप नहीं लिया है या पहले कभी स्मार्टफोन नहीं खरीदा, और वो पहली बार स्मार्टफोन या पहली बार लैपटॉप खरीद पा रहे हैं. ऑल दिस हैज solved the digital divide in a way that more penetration is going through, more people are buying these laptops, and more digital India stuff is happening. But that is for now. Like that is something which we are happy doing right now, and it is happening. But in the future, it might be even more. If you consider what all being done today and what all can be done 50 or 100 years from now, it will be a complete shift of how technology will be working. Currently, we are already talking about a technology called embedded technology. Embedded technology as in आपके ब्रेन में हम चिप इम्प्लांट करते हैं, आपके हाथ पे आपका सेल फोन या जो आपका मोबाइल वगैरह है वो आपके हाथ में ऐसा पतला सा चिप या टैटू जैसा बना देंगे. These are technologies which are being experimented with. A lot of these things combined is what you will see in the future. Like you will see computing at a molecular level, where smaller structures which are smaller, like for example DNA, you will see computers at the size of a DNA in your bloodstream working and trying to take away that bad cell which is there. It is science fiction. I'm sure it does sound like science fiction, but a lot of the current generation technology is science fiction for people who are 150 years in the past. तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक्स एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी. अगर आपका कुछ भी कहना है, इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर थॉट्स, यू नो द ईमेल एड्रेस. इट्स अगेन क्वाइट स्मॉल, tg@ndtv.com. ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स, ऑल योर क्वेरीज, सजेशंस, या फिर इनफैक्ट इज अ चैलेंज फॉर यू. अगर आपको लगता है कि देयर इज अ पीस ऑफ टेक जो साइज में बड़ा हुआ है एंड उसका साइज बढ़ने से कुछ हमको फायदा मिला है, लेट मी नो, ड्रॉप योर ईमेल्स. और मैं आपसे मिलने वाला हूं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम मोर फन, सम मोर टेक. थोड़ा सा और जानेंगे बिहाइंड द सीन्स जाते हुए किसी और इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में. बड़ा मजा आने वाला है. टिल देन एंजॉय योर टाइम, टेक केयर, सी यू सून.